बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवसाई उर्दू के साथ आपका मेज़बान अली और मज़हर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान का एक एक करा, एक एक वादी, एक एक कस्बा कुदरती हुस्न से मालामाल है। नाज़रीन, आज इस वक्त हम देवसाई के मकाम पे मौजूद हैं। बड़ा पानी से स्कर्तु की तरफ ये खूबसूरत दरिया जो आपकी नज़रों में है, दुनिया की आँखों से ओझल, कैमरे की आँख से ओझल, ये सरसब्ज़ वादी, ये हसीन कुदरत के नज़ारे, ये देवसाई है। नाज़रीन, मेरे चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ ग्रीनरी और बर्फ़ पोश पहाड़ के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ये कुदरत का वो तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, जिसका शायद हम कभी भी शुक्र अदा ना कर सकें। नाज़रीन, इस मैं अपने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि सुबह 6 बजे मैं अपनी फैमिली के साथ गिलगित से वाया देवसाई, वाया अस्तोर, स्कर्तु के लिए रवाना हुआ था। इस वक्त तकरीबन नाज़रीन टाइम हो चुका है पौने पाँच बज चुके हैं। तकरीबन 12 घंटे का हमारा जो है मुसाफत जो टाइम है वो स्पेंड कर चुके हैं। गिलगित से निकलते ही हम मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमते, उनका इंजॉय करते हुए बच्चों के साथ अस्तोर के मुख्तलिफ़ वैलीज़ जो कि कुदरत ने बेपनाह हुस्न से मालामाल है। कुदरत ने इतना हुस्न दिया है, इतना हुस्न व जमाल दिया है कि मैं बयान नहीं कर सकता अपने अल्फाज में, कि मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं बता दूं कि ऐसे नज़ारे मैंने देखे अपने। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, मैं वो वीडियोस भी अपलोड करूँगा चैनल पे। नाज़रीन, इस वक्त 12 घंटे हमें गुजर चुके हैं घर से निकले हुए हैं, और तकरीबन 2 से 3 घंटे का रास्ता, 2 से 3 घंटे की जो है ड्राइव अभी बाकी है स्कर्तु पहुँचने में। हम यहाँ से टॉप से नीचे उतरेंगे तो सतपारा वैली आएगी और सतपारा डैम आएगा। उसके बाद जो है स्कर्तु सिटी इन होंगे। नाज़रीन, कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ी सी हमारे गवर्नमेंट की जानिब से, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, थोड़ी सी अगर यहाँ पे इस रोड की मेंटेनेंस हो जाए तो यकीन करें कि ये जन्नत से कम नहीं है। ये देवसाई इतना हसीन और जमील इलाका, सरसब्ज़ पहाड़। नाज़रीन, मैं दिखा दूंगा कि आपको शायद कैमरे में नज़र आ रही होगी, मेरे बैक साइड पे, मेरे ऊपर में आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी, मेरे फ्रंट में भी, सामने भी बर्फ़ के जो है तोते बर्फ़ के जो है वो नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि नाज़रीन आसमान बिल्कुल टच है इस वक्त देवसाई प्लेन के साथ। इतना हसीन और जमील ये देवसाई कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा है गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए। नाज़रीन, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने ऑफिशियल पार्टनर्स के साथ, ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर्स के साथ देवसाई को प्लान करें, देवसाई का विज़िट करें। इस साल नहीं हो सका तो अगले साल करें। देवसाई को प्लान करने के लिए बेस्ट टाइम जुलाई या अगस्त है। इस वक्त भी जो हरियाली जो होती है देवसाई की कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ तक कि अगस्त के जो है शुरू में या जुलाई के 15 के बाद जो है यहाँ के जो बेहतरीन मौसम है, पीक का मौसम देखने को मिलता है। इस वक्त मौसम बेहतरीन है। मैं आप देख रहे हैं कि टी शर्ट में हूँ, कोई ठंड नहीं है। आपको बर्फ़ देखने का मौका मिलेगा इस वक्त, लेकिन जुलाई के 15 तारीख के बाद या अगस्त में आपको जो है बर्फ़ नज़र नहीं आएगा। नाज़रीन, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये ट्रिप प्लान करें। आप इंजॉय करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। आपके दोस्त इनको आप मशवरा देंगे, वो आपको दुआएं देंगे इस टूर पे। इसके लिए इतना, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान अली और मज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।